मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सकें। एपिसोड 701 वंशपल। श्वेत क्षेत्र की बाहरी परत में दो आकृति अनंत जंगल में सरक रही थी। विपिन तांबे से लैस राक्षस देवता मसीहा का पीछा कर रहा था। विपिन, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे साथ बने रह सकते हो, मसीहा ने लड़के पर दोस्ताना नज़र डालते हुए कहा। हाँ, सौभाग्य से, विपिन ने सिर हिलाया। अचानक उछाल, प्रचंड शक्ति की दो धाराओं के साथ एक प्रचंड ध्वनि उत्पन्न हुई। कोई लड़ रहा है। विपिन तुरंत समझ गया, धिक्कार है, वहाँ बाहरी लोग होंगे। मसीहा ने बुदबुदाया और फिर गति बढ़ा दी। इसके तुरंत बाद वे युद्ध के मैदान में पहुंचे। घने जंगल का एक टुकड़ा गायब हो गया था क्योंकि सभी बड़े पेड़ टुकड़ों में बिखर रहे थे। दो आकृति एक विशाल खुले स्थान के केंद्र में लड़ रही थी। शक्तिशाली आभा वाला एक पत्थर जैसा चेहरे वाला व्यक्ति अपना लंबा भाला लहरा रहा था। वह रेजिंग फायर दाव में कुशल था, इसलिए हर बार झुलसा देने वाला था। विपिन ने तुरंत उस पत्थर चेहरे वाले आदमी को पहचान लिया। हालांकि विपिन को अब उनका नाम नहीं पता था, लेकिन उसकी मुलाकात इस श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञों में तब हुई थी जब कई शिष्य श्वेत क्षेत्र में एकत्रित हुए थे। पत्थर के चेहरे वाला आदमी 4 मीटर लंबा था और उसकी त्वचा चांदी जैसी थी जो धूप में चमक रही थी। चांदी के कवचधारी दानव। विपिन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सोचा, चांदी के कवच वाले दानव देवता तांबे के कवच वाले दानव देवता की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। वह हमारा कप्तान है। जैसे ही उसने इस चांदी के कवच विपिन ने स्वयं से कहा, ये चांदी बख्तरबंद दानव भगवान करीबी लड़ाई में कुशल है। यह महसूस होने पर कि जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं है, पत्थर चेहरे वाला आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के भागने लगा। हालांकि चांदी के कवच वाले दानव भगवान ने उसका पीछा किया। पत्थर चेहरे वाला आदमी असीम दानव संप्रदाय का एक प्रमुख शिष्य था और उसका जीवन उत्कृष्ट था बचत कौशल, इसलिए वह आसानी से बच निकला। यह अफसोस की बात है कि यह बाहरी व्यक्ति महेश से बच निकला और आह भरी और चांदी बख्तरबंद दानव भगवान की ओर चला गया। कैप्टन महेशा ने गूंजती आवाज में उनका स्वागत किया। चांदी के कवचधारी दानव देवता जो जमीन पर उतरे थे, उन्होंने आश्चर्य से अपना सिर घुमा लिया। जब उन्होंने महेश को देखा तो वह मुस्कुराते हुए बोले, और आपके युद्ध के परिणाम क्या हैं? दुर्भाग्यवश पिछले 2 दिनों में मेरा केवल एक बाहरी व्यक्ति से सामना हुआ। वह मेरे जितना ही मजबूत था, इसलिए जब उसे एहसास हुआ कि वह मुझे मारने में असमर्थ है तो वह चला गया। महेशा ने जवाब दिया, उन बाहरी लोगों के पास अविश्वसनीय कौशल हैं, इसलिए उन्हें मारना कठिन है। चांदी बख्तरबंद दानव भगवान ने थोड़ा सिर हिलाया। वह पत्थर के चेहरे वाले व्यक्ति को हराने में सक्षम था, लेकिन अगर उसका प्रतिद्वंद्वी भाग जाता तो वह कुछ नहीं कर सकता था। तुम भाग्यशाली हो, कम से कम तुम जीवित हो। मंजीत और मनोहर मर गए हैं, चांदी बख्तरबंद दानव भगवान ने कहा। महेशा को आश्चर्य हुआ, फिर उसने अपनी आंखों में क्रोध की ज्वाला भरकर अपने हाथ भींच लिए। बाहरी लोग हमारे दुश्मन हैं, वे चाहते हैं कि हमारा सार रक्त उनकी ताकत में सुधार करे, जबकि हम उनसे लड़कर खुद को प्रशिक्षित करते हैं। हम सभी वह लेते हैं जो हमें चाहिए। चांदी बख्तरबंद दानव भगवान ने आह भरी। ये सुनकर महेश ने अपना सिर हिला दिया। सही कप्तान, मुझे रास्ते में एक कुलवासी मिला। वह एक छोटा लड़का है जिसका बपतिस्मा नहीं हुआ है, महेशा ने अचानक कहा। ओह! चांदी बख्तरबंद दानव भगवान आश्चर्यचकित थे। महेशा जंगल की ओर चिल्लाने के लिए मुड़ी, लड़के बाहर आओ। विपिन के चेहरे पर गंभीर भाव थे और वह इस बात पर बहस करने में झिझक रहे थे कि बाहर जाना चाहिए या नहीं। हालांकि महेशा उसे अपने कुल का सदस्य मानती थी, लेकिन कप्तान शायद ये पहचान लेगा कि वह एक बाहरी व्यक्ति था।
और एक बार जब उसे चांदी के कवच वाले दानव देवता ने पहचान लिया तो बिपिन को पता चल गया कि वह उससे लड़ने में असमर्थ है। मैं आमने सामने की लड़ाई में उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए अगर मैं भागता हूं तो उसे मुझे मारने का मौका नहीं मिलेगा। बिपिन गहरी सोच में था और आखिरकार उसने इस चांदी बख्तरबंद दानव भगवान से मिलने का फैसला किया। वह जानना चाहता था कि महेश उसे अपने कुल का सदस्य क्यों मानता है। हुश! बिपिन घने जंगल से बाहर निकले और 2 राक्षस देवताओं के सामने प्रकट हुए। वह जानबूझकर उनसे 10 मीटर दूर खड़ा था और पहरा देता रहा, भले ही यह चांदी बख्तरबंद दानव भगवान अचानक उस पर हमला कर दे। वह समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम होगा। बिपिन, तुम इतने धीमे क्यों हो? हम परिवार हैं, तुम किससे डरते हो? महेशा ने मुस्कुराते हुए लड़के की ओर देखा। चांदी के कवचधारी दानव देवता ने भी उस लड़के की जांच की जो थोड़ा परेशान था। बिपिन, रजत बख्तरबंद दानव भगवान ने उसे ऊपर से नीचे देखा और फिर भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये नाम बाहरी लोगों के समान है। यह अजीब है कि वह यहाँ है, लेकिन उसकी आत्मा की आभा वास्तव में हमारे कुलों के अनुरूप है। अध्याय 702 आत्मा आभा। चांदी के कवचधारी दानव भगवान का चेहरा उतर गया जब उन्होंने गंभीरता से पूछा, लड़के, क्या तुम्हारे वरिष्ठों ने तुम्हें इस क्षेत्र में न आने के लिए नहीं कहा था? ये सुनकर बिपिन को राहत महसूस हुई। स्पष्टतः ये चांदी बख्तरबंद दानव भगवान उसे अपना कुलवासी मानता था। महेशा ने बताया कि कैप्टन, इस लड़के का अपने परिवार से संपर्क टूट गया है। सचमुच? रजत बख्तरबंद दानव भगवान ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। महेशा ने बिपिन की ओर देखा और अपने कप्तान बिपिन का परिचय दिया। यह मेरा कप्तान योगेंद्र है। कैप्टन योगेंद्र। बिपिन ने योगेंद्र, महेश और मृत मंजीत और मनोहर के बारे में सोचते हुए विनम्रता के साथ उन्हें संबोधित किया। उन सभी का उपनाम नार है। क्या दानव देवता कबीले के सभी वंशजों का नाम नार रखा गया है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने कहा कि मेरा नाम थोड़ा अजीब है। कप्तान, मेरी मुलाकात अभी इस लड़के से हुई थी और मैंने उसे उसके कबीले में वापस भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे आपसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। महेशा ने ईमानदारी से कहा, उसे उसके कबीले में वापस भेज दो। योगेंद्र ने बिपिन पर एक नज़र डाली और फिर हल्के से सिर हिलाया। उसने बपतिस्मा नहीं लिया है और उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह क्षेत्र बाहरी लोगों से भरा हुआ है, इसलिए यहाँ अकेले यात्रा करना आपके लिए खतरनाक है। इस छोटे आदमी के साथ अकेले यात्रा करना तो दूर की बात है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप हमें व्यक्तिगत रूप से वापस ले जाएंगे? महेशा ने भौहें चढ़ा लीं। मैं कप्तान हूँ, इसलिए मैं युद्ध का मैदान नहीं छोड़ सकता। योगेंद्र ने अपना सिर हिलाया। वैसे मैं छिपने के लिए एक अच्छी जगह जानता हूँ। आमतौर पर बाहरी लोग इसे ढूंढ नहीं पाएंगे। आप इस लड़के के साथ वहां जा सकते हैं और कुछ दिनों के लिए छिप सकते हैं। वे बाहरी लोग हर बार जोन में प्रवेश करने पर 10 दिनों तक रुकते हैं। 8 दिन बचे हैं, आप तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। महेशा ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है, मेरे पीछे आओ, योगेंद्र ने आदेश दिया और चल दिए। बिपिन, चलो कप्तान। महेशा का अनुसरण करें। बिपिन ने कंधे उचकाए लेकिन उसकी बात मानी। कुछ ही समय बाद योगेंद्र उन्हें घने जंगल के एक हिस्से में ले गए। वहां जमीन में एक गड्ढा था जो घास फूस से ढका हुआ था। महेशा, इस लड़के को ले जाओ और 8 दिनों तक गुफा में रहो। याद रखो, अपनी आभा मत फैलाओ। योगेंद्र ने उसे सावधान किया। महेशा ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, ठीक है। योगेंद्र ने ये सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि कोई खतरा तो नहीं है और फिर बिपिन और महेशा के गुफा में प्रवेश करने से पहले निकल गए। गुफा के अंदर एक विशाल खुला क्षेत्र था। वहां बिना किसी सजावट के अंधेरा था, लेकिन बिपिन और महेशा अभी भी अंधेरे में स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। आओ लड़के, कुछ पीते हैं। महेशा ने अपना हाथ घुमाया और शराब का एक थैला निकाला।
बिपिन ने संकोच नहीं किया और पीते ही उसके शरीर में एक तीखा एहसास दौड़ गया। क्या मसालेदार शराब थी। बिपिन गुर्राया और लगा जैसे आग उगल देगा। ऐसी मसालेदार शराब उसने पहले कभी नहीं पी थी। हाँ, अच्छी वाइन है ना, मेरी पत्नी इसे मेरे लिए बनाती है। यह अफसोस की बात है कि वह मुझे हर महीने केवल एक बैग देती है। आपको मेरे लिए कुछ बचाना होगा, महिषा ने मुस्कुराते हुए कहा। बिपिन मंद मंद मुस्कुराया और इस दानव देवता को शराब की थैली लौटाने से पहले उसने फिर से शराब पी। मुंह पोंछने के बाद बिपिन ने कहा, बड़े भाई महिषा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जिसके बारे में महिषा ने उदासीनता से उत्तर दिया। आपने कहा था कि आप बाहरी लोगों से लड़े हैं, हमारे बीच क्या अंतर है? बिपिन ने लापरवाही से पूछा। बिपिन वास्तव में इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। वह ये पता लगाना चाहता था कि महेश और योगेंद्र उसे अपने कुल का सदस्य क्यों मानते हैं। यह आसान है, महिषा ने मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। बाहरी लोग वैसे ही प्रतीत होते हैं जैसे आप पतले और छोटे हैं और आपने बपतिस्मा नहीं लिया है। वास्तव में ये केवल सतही समानताएं हैं। उनकी आत्माएं हमसे भिन्न हैं। आत्मा। बिपिन स्तब्ध रह गई। हर किसी की अपनी आत्मा आभा होती है। बाहरी लोगों की आत्मा आभा हमारी आत्मा से बिल्कुल अलग होती है। जब तक वे प्रकट होते हैं मैं उन्हें पहचान सकती हूँ, महिषा ने समझाया। ओह, बिपिन ने मन ही मन सिर हिलाया, लेकिन वास्तव में वह बहुत चकित था। महिषा और दानव देव कबीले के अन्य कबीले के लोग अपनी आत्मा की आभा के अनुसार बाहरी लोगों को अपने कबीले के लोगों से अलग करने में सक्षम थे। हालांकि महिषा और योगेंद्र बिपिन को अपना कुलवासी मानते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने महसूस किया कि बिपिन की आभा भी उनके जैसी ही थी। मेरी आत्मा की आभा दानव देवताओं के समान है। ये कैसे संभव है? बिपिन को लगा कि यह अविश्वसनीय है। वह तब से इसका कारण जानने की कोशिश कर रहा था जब से महिषा को ये लगने लगा कि वह दानव देव कबीले से आया है। बिपिन को संदेह था कि यह अमरत्व गुप्त कौशल के कारण था। प्राचीन विश्व में उन्हें अमरत्व गुप्त कौशल भगवान हरिचंद नामक एक विशेषज्ञ से प्राप्त हुआ था। अनंत लोक से आए भगवान हरिचंद को एक विशेष कुल से संबंध रखना पड़ा, क्योंकि उनकी टूटी हुई उंगली बिपिन से बड़ी थी। सभी दानव देवताओं के शरीर बड़े और शक्तिशाली थे, इसलिए भगवान हरिचंद संभवतः दानव देवता कबीले से आए थे। तब उनके लिए बिपिन को अपने कुल का मानना स्वाभाविक था, क्योंकि उन्होंने भगवान हरिचंद द्वारा बनाई गई अमरता गुप्त कौशल की खेती की थी। फिर भी उसे पता चला कि वह गलत था, क्योंकि अमरता गुप्त कौशल ने केवल उसके शरीर में सुधार किया था, लेकिन यह उसकी आत्मा की आभा को बदलने में असमर्थ था। आत्माएं रहस्यमय थीं, इसलिए वह निश्चित रूप से इसे स्वयं बदलने में असमर्थ था। बिपिन को यकीन था कि उसका दानव देवता कबीले के साथ कोई बंधन नहीं था, लेकिन अब उसकी आत्मा की आभा दानव देवताओं के समान थी। केवल एक ही संभावना थी, यूनिवर्सल दाव शास्त्र। बिपिन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। जब बिपिन को यूनिवर्सल दाव शास्त्र प्राप्त हुआ तो उनके गुरु प्रेमचंद ने उन्हें बताया कि यह एक विशेष गुप्त कौशल था और निकट भविष्य में उन्हें इसके कार्य का पता चल जाएगा। इसलिए ये संभावना थी कि यूनिवर्सल दाव शास्त्र ने उनकी आत्मा की आभा को बदल दिया था। अध्याय 703 सहायता। यूनिवर्सल दाव शास्त्र। बिपिन बुदबुदाया, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। चलो इसके बारे में मत सोचो, मैं प्राचीन संप्रदाय में लौटने के बाद अपने गुरु से पूछ सकता हूँ, अब जब वे मुझे अपने कुल के सदस्य के रूप में मान रहे हैं और मैंने उन्हें मारने का इरादा नहीं किया है, तो ये ठीक होना चाहिए। 5 दिन बीत गए। जब भी इटर्नल जोन खुलता था तो बाहरी लोग 10 दिनों तक रुक पाते थे। बिपिन ने 2 दिन विश्व के 5वें रहस्य दाव पर ध्यान करते हुए बिताए थे और महिषा के साथ इस भूमिगत गुफा में 5 दिनों तक रहे थे, इसलिए बाहरी लोगों के पास 3 दिन बचे थे।
बिपिन ज्यादातर समय साधना में बिताता था। वह कभी कभार शराब पीता था और महेशा के साथ बातें करता था। अब उसे दानव देवता कबीले की बुनियादी समझ हो गई थी। दानव देव कबीला अनगिनत वर्षों से अनंत क्षेत्र में रह रहा था। वे स्वयं को प्राचीन ईश्वर का वंशज कहते थे। ऐसा कहा जाता था कि उनके पूर्वज दुनिया को चकनाचूर करने के लिए काफी शक्तिशाली थे। हालांकि उनके पूर्वज कई साल पहले गायब हो गए और किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ हैं। प्राचीन भगवान के सभी वंशज उनकी प्रशंसा करते थे। अपने पूर्वज के प्रति उनकी अंधी पूजा उम्र के साथ कम नहीं हुई थी। इस शाश्वत क्षेत्र में दानव देवताओं की संख्या 10 लाख से अधिक थी। वे सभी आंतरिक परत में एकत्र हुए और 10 जनजातियों में विभाजित हो गए। महेशा और योगेंद्र 7वीं जनजाति से आए थे। वे सभी अपने कुल के लोगों के साथ परिवार की तरह व्यवहार करते थे और अन्य कुलों के साथ साथ मानव आबादी के प्रति भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते थे। हर बार जब शाश्वत क्षेत्र खुलता था तो फर्मेट टेरिटरी के विशेषज्ञ दौड़ पड़ते थे और उनके कुल के लोगों को मारने की कोशिश करते थे, जिससे दानव देवता भड़क जाते थे। इसलिए दानव देव कबीले बाहरी लोगों से निपटने के लिए अपने कुलीन कुलों को भेजेंगे। वर्षों से विशेषज्ञों ने कई दानव देवताओं को मार डाला और इसके विपरीत बिपिन ने सोचा कि फर्मामेंट टेरिटरी के विशेषज्ञ वास्तव में आक्रमणकारी हैं। छोटे भाई बिपिन, बाहरी लोगों को 3 दिन में चले जाना चाहिए, तब हम बाहर जा सकते हैं, महेशा ने कहा। ठीक है, बिपिन ने हल्का सा सिर हिलाया। उसने समय पूरा होने पर जाने का मन बना लिया था। ठीक तभी चीख घने जंगल की गहराइयों से एक दहाड़ आए। ऐसा लग रहा था कि यह बहुत दूर से आ रही है, लेकिन ये गूंज रही थी, इसलिए बिपिन और महेशा इसे स्पष्ट रूप से सुन पा रहे थे। क्या? महेशा तुरंत खड़ी हो गई। पास में मेरा कुलवासी मदद मांग रहा है। ओह, बिपिन थोड़ा हैरान हुआ। महेशा ने धीमी आवाज में कहा, ये बाहरी लोगों के कारण होगा। चीख एक और दहाड़ सुनाई दी। बिपिन बता सके कि यह अत्यावश्यक लग रहा था। यह इतना अत्यावश्यक है कि यह कुलवासी इसे सहन नहीं कर पाएगा। महेशा चिंतित लग रही थी, क्योंकि उसने चिंतित स्वर में लड़के से कहा, छोटे भाई बिपिन, तुम यहीं रहो, मैं जाऊंगा और इसकी जांच करूंगा। बिपिन पहले ही उठ चुका था और उसने जवाब दिया, चलो साथ चलते हैं। ठीक है, चलो। वे तुरंत गुफा से बाहर उड़ गए। जैसे ही वे घने जंगल में दिखे, उन्हें पास के इलाके से हिंसक दहाड़ें महसूस हुईं। जल्दी करो, महेशा ने तुरंत कहा। उन दोनों ने तुरंत गति बढ़ा दी और युद्ध के मैदान में पहुंच गए। एक ताम्र बख्तरबंद दानव देवता एक मानव योद्धा के साथ भयंकर युद्ध कर रहा था। लाल रंग के बागे में मानव योद्धा ने लाल रंग की हंसिया पकड़ ली और एक भूत की तरह आकाश में खून की परछाइयां छोड़ते हुए आगे बढ़ गया। बिपिन ने उस आदमी पर विचार किया और सोचा कि यह वह ज़ू-गुज़ी है जो क्लाउड सी असगार्ड के 3 श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों में से एक है। बिपिन 3 श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने उन पर अधिक ध्यान दिया था। क्लाउड सी असगार्ड के 3 श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों में ज़ू-गुज़ी को सबसे कमजोर माना जाता था। हालांकि क्लाउड सी के मुख्य शिष्य के रूप में असगार्ड ज़ू-गुज़ी मदन से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, जिन्हें बिपिन ने मार डाला था। ज़ू-गुज़ी ने अपने प्रतिद्वंद्वी को दबाने के लिए लाल रंग की हंसिया को लापरवाही से घुमाया, जिससे रक्त की छाया फैल गई। तांबे से लैस दानव भगवान ने सख्त विरोध किया, लेकिन उसके पास वापस लड़ने का कोई मौका नहीं था। तांबे बख्तरबंद दानव भगवान की तुलना एक उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ से की जा सकती थी, इसलिए वह ज़ू-गुज़ी से बहुत हीन था। सौभाग्य से उसके पास एक शक्तिशाली शरीर था, इसलिए वह कुछ समय तक हमलों को झेलने में सक्षम था। बिना किसी सहायता के ताम्र बख्तरबंद दानव भगवान बिना किसी संदेह के मर जाएंगे।
कमीने महेशा ने गुर्राया और बिना किसी हिचकिचाहट के युद्ध के मैदान की ओर छलांग लगा दी। बिपिन केवल दूर से लड़ाई देखता रहा, उसका बीच में कदम रखने का कोई इरादा नहीं था। जब तांबे से लैस राक्षस देवता जो निराशा में डूब गए थे ने महेश को देखा तो वे आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए। गुरुना, आइए इस बाहरी व्यक्ति को मार डालें। जाहिर तौर पर महेशा तांबे के कवच वाले दानव भगवान को जानता था। गुरुना ने गंभीरता से सिर हिलाया, कोई बात नहीं। फिर वे अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़े। हा, जू गुजी खुश लग रहा था कि महेशा उनकी लड़ाई में शामिल हो गई थी। उसकी बुरी आंखें उत्साह की चमक से चमक उठीं। एक खरीदो एक मुफ्त पाओ, मैं भाग्यशाली हूँ। जू गुजी जोर से हंसा और अपनी लाल रंग की हंसिया लेकर उनकी ओर झपटा। अध्याय 704 बिपिन शामिल हुए। हम्फ, महेशा ने खर्राटा लिया। उसके हाथ में एक विशाल 3 मीटर लंबी कुल्हाड़ी दिखाई दी। कुल्हाड़ी का शरीर एक छोटी पहाड़ी की तरह बेहद चौड़ा था। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी मारी, उसके विशाल हाथ से एक शक्तिशाली शक्ति निकली। बूम! वह स्कारलेट दरांती से टकरा गया, जिससे हिंसक झड़प हो गई और दोनों की शक्ति फूट पड़ी। महेशा को पीछे धकेल दिया गया, जबकि जू गुजी केवल एक कदम पीछे हटी। ओह! जू गुजी ने महेशा की ओर आश्चर्य की चमक के साथ देखा और कहा, अच्छा है, आप दोनों तांबे के कवच वाले दानव देवता हैं, लेकिन आप अपने दोस्त से अधिक मजबूत हैं। वैसे भी परिणाम नहीं बदलेगा। आगे बढ़ने से पहले वह मुस्कुराया। शुआ शुआ शुआ, आसमान में जो कुछ भी दिखाई दिया वह कुछ लाल रंग की परछाइयां थी। कोई नहीं जानता था कि जू गुजी कहाँ थी। महेश चकित हो गया और अपने आप से बोला, इतनी तेजी से? महेशा, सावधान रहें, वह वास्तव में तेज है। गुरुना ने अपने दोस्त को चेतावनी दी। तभी जू गुजी अपने प्रतिद्वंद्वी के पक्ष में दिखाई दिया। एक ठंडी रोशनी प्रतिद्वंद्वी के सिर की ओर चमकी। महेशा ने तुरंत इसका विरोध करने के लिए अपनी विशाल कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन रक्त प्रकाश ने अचानक अपना प्रक्षेप पथ बदल दिया। जब वह कुल्हाड़ी से टकराने वाला था, यह अजीब मोड़ दानव भगवान की अपेक्षा से परे था। छी! खून की रोशनी महेशा की छाती से मांस का एक टुकड़ा काटती हुई चमक उठी। कमीने, महेशा ने गुर्राया। उसने गुस्से में अपने प्रतिद्वंद्वी के सिर पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जबकि गुरुना ने एक मजबूत स्टोन स्टाफ को पकड़ लिया और आगे बढ़ गया। जू गुजी ने अपना सिर हिलाया और कहा कि तुम बहुत धीमे हो। स्विश स्विश! विशाल कुल्हाड़ी और स्टोन स्टाफ दोनों जू गुजी से गुजरे, लेकिन कुछ भी नहीं छुआ। महेशा शुआ के पीछे अचानक एक ठंडा रक्त प्रकाश दिखाई दिया। महेशा की पीठ पर एक बड़ा चाकू का निशान दिखाई दिया, जहां से खून बह रहा था। यदि महेशा के पास इतना शक्तिशाली शरीर नहीं होता तो वह आधे में विभाजित हो गया होता। क्या हो रहा था ये देखकर बिपिन ने अपना सिर हिला दिया। वह मन ही मन बुदबुदाया, दानव देवता कबीला अपने शरीर और भयानक आक्रामक और रक्षात्मक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उनकी गति उनके लिए नुकसानदेह है। अगर महेशा अपनी पूरी ताकत लगा देता तो वह आक्रामक शक्ति में लगभग एक सामान्य श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ जितना ही मजबूत था, लेकिन उसकी गति केवल एक उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर थी। हालांकि जू गुजी वह गति में कुशल था, इसलिए वह दो दानव देवताओं की तुलना में तेजी से आगे बढ़ता और हमला करता था। जू गुजी ने अपने विरोधियों के साथ खेलने के लिए अपनी गति का फायदा उठाया। करीबी मुकाबले में माहिर योगेंद्र जू गुजी को आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन इन दो तांबे के कवच वाले दानव देवताओं के लिए उनसे लड़ना असंभव है। वे बिना किसी संदेह के मारे जाएंगे। लगता है मुझे अपनी चाल दिखानी चाहिए। बिपिन ने उसके होंठ चाटे। यदि महेश से लड़ने वाला कोई अन्य संप्रदाय का शिष्य होता तो बिपिन युद्ध में शामिल होने से झिझकते, लेकिन जब ये क्लाउडसी असगार्ड का शिष्य था तो चीजें अलग हो गईं। बिपिन को ये स्पष्ट था कि क्लाउडसी असगार्ड के 3 श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ उसके लिए आए थे।
इसलिए वह तब तक इंतजार नहीं करेगा जब तक कि वे लड़ने के लिए उस पर हमला नहीं कर देते। लड़ाई में पहल करना अच्छा था। अगले ही क्षण सम्राट की तलवार उसके हाथ में दिखाई दी और वह आगे बढ़ गया। ज़ू गुज़ी अपने विरोधियों के साथ खेलते समय लाल रंग की हंसियां लहरा रहे थे जिनके शरीर पर अधिक घाव थे। दानव भगवान के शरीर शक्तिशाली हैं, वे मेरे हमले के तहत अभी भी जीवित हैं और उनकी ताकत कमजोर नहीं हुई है। ज़ू गुज़ी ने भौहें चढ़ा दी। उसकी आक्रामक शक्ति इतनी मजबूत नहीं थी कि वह अपने विरोधियों को एक ही वार से मार सके, लेकिन वह अपनी गति का उपयोग करके उन्हें घायल करने में सक्षम था। ज़ू गुज़ी ने सोचा, वैसे भी मुझे अभी और समय लगेगा। और फिर स्वूश, एक आकृति अप्रत्याशित रूप से उसके बगल में प्रकट हुई। ज़ू गुज़ी ने तुरंत इसे महसूस किया। दो दानव देवताओं के हमलों को रोकने के बाद उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और पाया कि एक काले कपड़े पहने युवक उसे घूर रहा था। क्या बिपिन? ज़ू गुज़ी आश्चर्यचकित थे। यहाँ आने का उनका मुख्य उद्देश्य बिपिन को मारना था। हालांकि पिछले 7 दिनों में उनका और क्लाउड सी असगार्ड के अन्य शिष्यों का उस लड़के से सामना नहीं हुआ था। केवल 3 दिन शेष रह जाने के कारण वह इस बात से परेशान हो गया था, लेकिन अब बिपिन अप्रत्याशित रूप से उसके सामने आ गया। क्या लड़का मेरे शिकार को पकड़ना चाहता है? ज़ू गुज़ी ने भौहें चढ़ा दी और बिपिन की आंखों में हत्या का इरादा झलक गया। नहीं, उसका लक्ष्य दानव देवता नहीं बल्कि मैं हूँ। वह पहले से ही जानता है कि क्लाउड सी असगार्ड उसे मारना चाहता है। ज़ू गुज़ी ने समझा और फिर सोचते हुए व्यंग्य किया, ये जानते हुए भी कि छिपने के बजाय वह मुझे मारने आया है। हाहा, वह मौत को दावत दे रहा है। लड़के, चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। उसकी आंखों से इतना शक्तिशाली हत्या का इरादा बह निकला कि वह लगभग पूरा हो गया। ज़ू गुज़ी ने बिपिन की ओर आरोप लगाया। लड़का नरक में जाए, ज़ू गुज़ी ने गुर्रा कर कहा। उसकी लाल रंग की हंसिया जो खूनी धुंध से ढकी हुई थी आकाश में चमक उठी। ज़ू गुज़ी ने अपनी सबसे मजबूत चाल दिखाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने बिपिन के सिर पर वार कर दिया। अध्याय 705 छिपी हुई ताकत। ज़ू गुज़ी अपनी सबसे मजबूत चाल से दानव देवताओं को मारने में असमर्थ था। इसके बजाय वह केवल उन्हें धीरे धीरे यातना देकर मौत के घाट उतार सकता था। दूसरी ओर वह बिपिन को एक ही चाल में मारने के प्रति आश्वस्त था, क्योंकि उसका शरीर राक्षस देवताओं की तुलना में कमजोर था। आने वाले हमले को देखकर बिपिन की आंखें युद्ध के इरादे से चमक उठी। उनका चेहरा गंभीर था। बेवकूफ, तुम मुझे मारने के लिए इतने उत्सुक हो कि तुम भूल गए हो कि तुम किस चीज में अच्छे हो। आप मुझे अपनी आक्रामक शक्ति से मारना चाहते हैं। हम देखेंगे कि कौन जीतता है। जैसे ही उसकी हत्या की मंशा बढ़ती गई, बिपिन ने अपनी सम्राट तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसकी चेतना के समुद्र में तेज तलवार का दिल अचानक हिल गया और उसकी तलवार की हृदय शक्ति 100% सक्रिय हो गई। उनकी आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति तुरंत चरम पर पहुंच गई। उसने इस शाश्वत हथियार की ताकत का पूरा उपयोग करते हुए सम्राट की तलवार घुमाई। बैंगनी आपदा तलवार कौशल। उसकी आंखें चमक उठीं। बिपिन ने सबसे मजबूत मूव वायलट कैलामिटी स्वॉर्ड स्किल का प्रदर्शन किया। एक शानदार बैंगनी रोशनी दिखाई दी। ये बैंगनी सूरज जैसा लग रहा था। यह इतना चमकदार था कि महिषा और गुरुना अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं सकीं। ज़ू गुज़ी हैरान था। उसे पूर्वाभास की गंभीर भावना थी। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चमकदार बैंगनी तलवार की रोशनी उसकी लाल रंग की छाया में घुस गई थी। बजना टक्कर के कारण चिंगारी और निराकार लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं। ये कैसे संभव है? ज़ू गुज़ी ने स्कारलेट स्किथ को अविश्वास से देखा। उसे अपने हथियार से एक भयानक शक्ति का संचार होता हुआ महसूस हुआ।
हालांकि उनका रक्षात्मक कौशल कमजोर था, फिर भी उनका शरीर एक उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ की तुलना में अधिक मजबूत था। हालांकि भयानक शक्ति का सामना करते समय उसकी दाहिनी हथेली अचानक हिल गई और फट गई। पलक झपकते ही उसका पूरा हाथ खून के ढेर में बिखर गया। प्रारंभिक टकराव ने उसे पहले ही अक्षम कर दिया था। इसका क्या मतलब हुआ? असंभव। जू गुजी ने बिपिन की ओर ऐसे देखा जैसे वह अपना दर्द भूल गया हो। 7 दिन पहले उसने बिपिन को गोंग चाओ के विरुद्ध लड़ते हुए देखा था। उसने सोचा था कि बिपिन एक उन्नत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ था। उन्होंने वू डाओ और दाओ मेई से कहा था कि बिपिन को उनके खिलाफ कोई मौका नहीं मिलेगा। हालांकि बिपिन के साथ आमने सामने की भिड़ंत में उसका दाहिना हाथ और हाथ टूट गया था। उसके पास निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति है और उसकी आक्रामक शक्ति एक सामान्य से अधिक है। जू गुजी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपना दाहिना हाथ और लाल रंग की हंसिया खो दी थी, इसलिए उसकी युद्ध शक्ति कम हो गई थी। दौड़ना। जू गुजी भागना चाहता था। बिपिन को इसकी पहले से ही भनक लग गई थी। उन्होंने तुरंत अपनी उत्कृष्ट तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। तलवार की छाया की धारियां जो एक विशाल जाल का निर्माण करती थीं, जू गुजी की ओर गिरीं। विश्व कारागार। बिपिन गुर्राया। माइटी वर्ल्ड एनर्जी उमड़ पड़ी और उसके प्रतिद्वंद्वी के चारों ओर एक विशाल विश्व जेल बन गई। बिपिन ने विश्व दाव के 5वें रहस्य को समझ लिया था, इसलिए विश्व कारागार पहले से अधिक शक्तिशाली था। वर्ल्ड प्रिशन और स्वॉर्ड नेट ने जू गुजी को दबा दिया और उसे धीमा कर दिया। जू गुजी विश्व कारागार के भीतर बेतहाशा दहशत में इधर उधर भाग रहा था। हो सकता है कि वह अकेले ही विश्व कारागार से भागने में सक्षम हो गया हो, लेकिन उसे तलवार के जाल का सामना करना पड़ा। बिपिन ने जू गुजी का इतनी लगातार पीछा किया कि उसे विरोध करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। दूर जाने का अभद्र संकेत देना। दूर जाने का अभद्र संकेत देना। जू गुजी के बाएं हाथ में एक दरांती दिखाई दी। वह उससे लड़ना चाहता था, हालांकि उसके पास ऐसा करने का कोई मौका नहीं था। क्या वह बहुत शक्तिशाली है? मैं जानता हूं कि उसकी तलवारबाजी उत्तम है, लेकिन वह इतनी भयानक कैसे हो सकती है? यह वाकई डरावना था। उसने सोचा था कि सेबर तकनीक में अपने कौशल के साथ वह अपने बाएं हाथ का उपयोग करने के बावजूद कुछ समय के लिए बिपिन के हमलों का सामना करने में सक्षम होगा। हालांकि तथ्य उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक थे। बिपिन, तुमने अपनी ताकत छुपाई। जू गुजी ने अपने प्रतिद्वंद्वी को घूरते हुए गुर्राया। ठीक है, आखिरकार आपको इसका एहसास हो गया है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी है, बिपिन ने उपहास के साथ जवाब दिया। उसने सम्राट की तलवार लहराई और दरांती को उड़ा दिया। इस समय महिषा और गुरुना जू गुजी की ओर बढ़े और उसके भागने का रास्ता बंद कर दिया। नहीं, नहीं। जू गुजी निराशा में दहाड़ने लगी। ये जानकर कि वह मृत्यु के द्वार पर है, उसकी हताशा पागलपन में बदल गई। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी बिपिन, मैं तुम्हारे लिए काम आसान नहीं करूंगा। शाश्वत क्षेत्र आपकी कब्र होगी। हाहा। जू गुजी हंसे। उसने अपना एकमात्र हाथ हिलाते हुए बिपिन को लाल आंखों से देखा। टकराना। जू गुजी अचानक खून के कोहरे में डूब गई।